Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh, and in today's video we will know how to make B.Ed second semester psychological text file. But before starting this video we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि जब आप B.Ed BTC डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के फर्स्ट और आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेक्स्ट फाइल बनानी होती है। तो आप साइकोलॉजिकल टेक्स्ट फाइल कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने फाइल के फर्स्ट पेज में सबसे पहले आप अपने फाइल के फर्स्ट पेज में लिखते हो बीएड फर्स्ट ईयर, उसके बाद आप लिखते हो बीएड सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद आप लिखते हो साइकोलॉजिकल टेक्स्ट फाइल, उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखते हैं। ये तो हुआ आपका फर्स्ट पेज पे आप जो लिखते हैं। उसके बाद आप अपने सेकेंड पेज में लिखेंगे, फाइल के सेकेंड पेज में आप लिखेंगे, फाइल के सेकेंड पेज में क्या लिखेंगे आप, फाइल के सेकेंड पेज में आप लिखेंगे प्रयोज्य विवरण, प्रयोज्य का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद आयु, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था। उसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे उपकरण तथा सामग्री। इसमें आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे डॉक्टर जलोटा के बुद्धि परीक्षण की एक प्रति। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे डॉक्टर जलोटा के बुद्धि परीक्षण का मैनुअल। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे विराम घड़ी, स्टॉप वॉच। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालते हैं सावधानियाँ। सावधानियाँ में आप लिखेंगे सावधानियाँ में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे वातावरण शांत रखा तथा प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था की। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे प्रयोज्य के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की, प्रयोज्य के बैठने की। दूसरे पॉइंट्स में आप लिखेंगे प्रयोज्य के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की, उसके लिए मेज की व्यवस्था की जिससे वह परीक्षण को मेज पर रख कर सरलता से भर सके। प्रयोज्य को लिखने के लिए पेन या पेंसिल दी। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे प्रयोज्य को समझा दिया कि परीक्षण का जब पृष्ठ खोलने के लिए कहा जाए तो ही पृष्ठ खोलें। चौथा पॉइंट्स में आप लिखेंगे परीक्षण में दिए हुए निर्देशों को अच्छी तरह समझा दिया तथा दिए हुए उदाहरण को ठीक से समझा दिया। पांचवा पॉइंट्स आप लिखेंगे रेडी, स्टॉप और स्टार्ट संकेतों को सही ढंग से प्रयोग किया। उसके बाद आप हेडिंग डालते हैं निर्देश। निर्देश में आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे हम आपकी साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे आपको 20 मिनट में 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तीसरा पॉइंट्स आप लिखोगे इस परीक्षा के आरंभ होने से पहले इसमें दिए हुए सब प्रकार के प्रश्नों को और उनके उत्तर लिखने के नियमों को समझा दिया जाएगा। सभी प्रश्न साधारण भाषा में लिखे हैं, प्रायः कुछ अंतर भी दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों के उनमें से केवल आपको सबसे ठीक उत्तर ही चुनना है। प्रत्येक प्रश्न का एक ही ठीक उत्तर है। समय अधिक नहीं है, अतः आपको खूब शीघ्रता से काम करना चाहिए और अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न अधिक कठिन मालूम पड़े तो उसे अधिक सोचने में समय नष्ट न करें। चौथा, आरंभ करने की आज्ञा मिलने पर ही आरंभ कीजिए और जितनी जल्दी हो सके
उतनी शीघ्रता से उत्तर दें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे परीक्षण विधि और फलाकन। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रयोज्य को आराम पूर्वक बैठाने के बाद उससे सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसे डॉक्टर जलोटा के बुद्धि परीक्षण की एक प्रति दी। परीक्षण के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को उसे पढ़कर सुनाया। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे मुख्य पृष्ठ के अंदर वाले पृष्ठ पर दिए गए सभी उदाहरण को तथा उत्तर लिखने की विधि को प्रयोज्य को अच्छी तरह समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे रेडी का संकेत दिया, फिर स्टार्ट का संकेत दिया। जब 5 मिनट शेष रह गए तो प्रयोज्य को बता दिया कि 5 मिनट शेष रह गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिखेंगे प्रत्येक पृष्ठ की स्कोरिंग की सहायता से की और इस प्रकार यह ज्ञात कर लिया कि प्रयोज्य ने कितने प्रश्न सही किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें हम लिखेंगे सही प्रश्नों की कुल संख्या के आधार पर मैनुअल की सहायता से मैनुअल एज ज्ञात कर निम्नांकित सूत्र द्वारा आईक्यू की गणना कर ली। बुद्धि लब्धि आईक्यू इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे परिणाम तालिका। इस परिणाम तालिका के लिए 6 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप क्रम संख्या को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो कि आप बनाते हैं प्रयोज्य के नाम का कॉलम, जिसमें कि आप प्रयोज्य के नाम लिखोगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं प्रयोज्य की आयु, जिसमें कि आप प्रयोज्य की आयु को लिखेंगे। चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं मूल प्रतांक, जिसमें कि आप मूल प्रतांक लिखोगे। पांचवा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं बुद्धि लब्धि कॉलम, जिसमें कि आप बुद्धि लब्धि लिखोगे। छठा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं बुद्धि का स्तर कॉलम, जिसमें कि आप बुद्धि के स्तर को लिखोगे। तो क्रम संख्या 1 में पहले क्रम संख्या 1 में प्रयोज्य का नाम शकुंतला, प्रयोज्य की आयु 16, प्रयोज्य की मूल प्रतांक 15, प्रयोज्य की बुद्धि लब्धि 106, प्रयोज्य का बुद्धि का स्तर सामान्य। क्रम संख्या 2 में प्रयोज्य का नाम माया, प्रयोज्य की आयु 15, प्रयोज्य के मूल प्रतांक 54, प्रयोज्य की बुद्धि लब्धि 120, प्रयोज्य की बुद्धि का स्तर उच्च। क्रम संख्या 3 में प्रयोज्य का नाम मीना, प्रयोज्य की आयु 16, मूल प्रतांक 58, बुद्धि लब्धि 110, बुद्धि का स्तर सामान्य से अधिक। क्रम संख्या 4 में प्रयोज्य का नाम रीनू, प्रयोज्य की आयु 16, मूल प्रतांक 62, बुद्धि लब्धि 125, बुद्धि का स्तर उच्च। क्रम संख्या 5 में प्रयोज्य का नाम बबीता, प्रयोज्य की आयु 15, प्रयोज्य का मूल प्रतांक 46, प्रयोज्य की बुद्धि लब्धि 107, प्रयोज्य की बुद्धि का स्तर सामान्य। उसके बाद आप हेडिंग डालते हैं परीक्षण का नाम जलोटा का शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालते हैं उद्देश्य में आप लिखते हैं जलोटा के शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रयोज्य की बुद्धि लब्धि का मापन करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखते हैं परीक्षण परिचय। इसमें आप लिखते हैं सर्वप्रथम इस परीक्षण का निर्माण सन 1947 में हुआ। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर एस जलोटा तथा उनके छात्र SKD पांडे द्वारा हुआ। यह मानकीकृत परीक्षण है
इस परीक्षण में 100 प्रश्न हैं तथा 14 उदाहरण हैं। इस परीक्षण के प्रश्न निम्न योग्यताओं पर आधारित हैं। पहला सामान्य शब्दावली, दूसरा विलोम शब्दावली, तीसरा अंक श्रृंखला, चौथा वर्गीकरण, पांचवा श्रेष्ठ उत्तर बेस्ट आंसर, छठा अनुमान और सातवां तुल्यता या समानता। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को 20 मिनट का समय इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। प्रयोज्य द्वारा किए गए कुछ सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। इस संख्या को रन स्कोर कहते हैं। इस रन स्कोर से परीक्षण की वितरण पुस्तिका से मानसिक आयु ज्ञात हो जाती है। फिर इस मैनुअल एज की सहायता से IQ बुद्धि लब्धि की गणना कर ली जाती है। यह परीक्षण कक्षा 8 से 11 तक के छात्र छात्राओं के लिए है तथा 12 से 16 वर्ष तक की आयु के लिए है। इसकी विश्वसनीयता गुणांक +0.938 तथा वैधता गुणांक +0.50 से +0.78 तक है। पहला क्वेश्चन इसमें है, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं। क विकल्प में 26 जनवरी 1950, ख विकल्प में 2 अक्टूबर 1930 और ग विकल्प है 15 अगस्त 1947 और घ विकल्प है 15 अगस्त 1950। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसमें आप सही का मार्क कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हमारे वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की मात्रा परसेंट मात्रा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जो विकल्प आपको सही लगता है उसमें आप सही का निशान करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। 4 आपको आंसर दिए गए हैं। जो विकल्प आपको सही लगता है चारों में से आप उसमें टिक का निशान करेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रगान को गाने में लगने वाला समय होता है। जो भी समय आपको सही लगता है राष्ट्रगान के गाने में लगने के लिए उसमें आप सही का निशान कर देंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। इस तरह से आप जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह से करते करते आपको 100 क्वेश्चन आपको इस तरह से विकल्प टाइप के बनाने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 क्वेश्चन इसमें 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको विकल्प टाइप के बनाने होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस तरह से बनाने होते हैं। आपको इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 से 100 तक क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको बनाने होते हैं, जिसमें कि इसमें 100 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, और आपको 4 विकल्प दिया गया है। जो भी आपको विकल्प सही लगता है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद आप इन 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर की आप साइकोलॉजिकल टेक्स्ट बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी तरह से आपको आंसर की साइकोलॉजिकल आंसर की बनाना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 1 से लेके 100 तक आंसर की साइकोलॉजिकल टेक्स्ट आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष में आप लिखोगे, उपरोक्त परिणाम तालिका देखने से स्पष्ट है कि 2 छात्राओं का बुद्धि का स्तर सामान्य है, 2 छात्राओं की बुद्धि का स्तर उच्च है और छात्रा मीना की बुद्धि का स्तर सामान्य से अधिक है। सबसे अधिक बुद्धिमान छात्रा रेणु है, जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 120 है। मीना की बुद्धि लब्धि IQ 120 है। मीना की जिसकी बुद्धि लब्धि बुद्धिमान छात्रा रीना है,
जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 120 है, मीना की बुद्धि माया से केवल 1 पॉइंट कम है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता रहता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाए, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मेल भी करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन को आंसर को दूंगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।